हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, भर्ती शुरू हुई, उसके बाद आपने एग्ज़ाम किया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स आए। पूरी तरीके से एक कैंडिडेट आश्वस्त था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। फिज़िकल की आपकी तैयारी हो गई, बहुत बढ़िया। मेडिकल भी आपका पहले मेडिकल हो चुका था एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब डीएमई में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ पॉइंट मिल गए। देखिए, पॉइंट मिल सकता है, मेडिकल ऑफिसर टू मेडिकल ऑफिसर वेरी करता है कि एक मेडिकल ऑफिसर किस नज़रिए से देखता है। डिटेल मेडिकल बोर्ड में मेडिकल ऑफिसर अनफिट कर सकता है आपको, वो उसका विवेकाधिकार है जिसको कहते हैं। अब अनफिट हो गया। अनफिट होने के बाद में आपको पता है कि जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आपको एमएच में रेफ़र किया जाता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में आप जाते हैं, लेकिन सीएपीएफ, एसएससी जीडी हो, चाहे सहायक कमांडेंट हो या सब इंस्पेक्टर हो, वहाँ पर आपको अपील करने का अधिकार होता है। अपील करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कि मेडिकल ऑफिसर जो हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर, वहाँ से आपको फिटनेस लेकर अपील करना होता है। अपील जब आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुए थे, तब ही हमने आपको अपील करना है, कैसे करना है, गाइड किया था, क्योंकि अपील रिजेक्ट नहीं हो जाए। अब अपील रिजेक्ट क्यों हो जाती है, उसके मुख्य कारण होते हैं कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं है, या आपके 3 पॉइंट थे, 3 में से आपने सिर्फ एक ही पॉइंट क्लियर करवा के भेजा। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट, या आपने डीडी अटैच करना आप भूल गए, या डीडी जो है वो आपका गलत हो गया। आपका डीडी जो है वो बनना था आईजी के नाम से, बन गया डीआईजी के नाम से, या पेएबल एट गलत हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए उस समय। अब कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिनके अपील रिजेक्ट हो गए। पूरे देश में लगभग 3000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट थे जिनके अपील रिजेक्ट हो गए थे। अब अपील रिजेक्ट होने के बाद में 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि चुपचाप घर पे बैठ जाएं, आंसू बहाएं और मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी अपील रिजेक्ट हो गई, मैं भी भर्ती हो जाता, मुझे 90 मार्क्स था या मुझे 95 मार्क्स था, मुझे तो एनआईए मिल जाता 100%, लेकिन मेरी अपील रिजेक्ट हो गई। अपील रिजेक्ट हो गई, अब आपने डीडी अटैच नहीं किया, अपील रिजेक्ट हो गई, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपका स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं था, आपका बीपी का पॉइंट था, और बीपी का जो पॉइंट है वो कोई नॉर्मल एमबीबीएस जो है वो भी उसको फिट कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपने फिटनेस ले लिया है। ऐसे जो पॉइंट थे उसमें कैंडिडेट्स की अपील रिजेक्ट कर देगी। डॉक्टर का एक जगह सिग्नेचर छूट गया, उस पर अपील रिजेक्ट कर देगी। डॉक्टर ने एक जगह सील लगाना, उसमें 3 जगह सील लगती है, उसमें एक जगह सील लगना डॉक्टर का छूट गया, वहाँ उन छोटे छोटे पॉइंट्स पर अपील रिजेक्ट हुई। उस समय हमने कैंडिडेट्स को गाइड किया था कि आप इसके लिए माननीय न्यायपालिका की शरण में आप जाइए, जो उच्च न्यायालय में आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, कोर्ट कचहरी जो है उसके बारे में हमारे देश में एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे देश में, कि कोर्ट कचहरी में तो पता नहीं कोर्ट कचहरी में कितना समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, सालों लग जाते हैं। इस फैसले में, वीडियो में एक फ़ैसला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ऐसे 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं पूरे देश में जो हमसे जुड़े, रिट याचिकाएं लगाई और वो फिट हो गए, सेलेक्ट हो गए, बता रहा हूँ। और बहुत खुशी है हमें, देखिए। और उन एडवोकेट्स का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बियॉन्ड टू प्रोफेशनल लाइंस जाकर इन कैंडिडेट्स की मदद की, क्योंकि स्टूडेंट है तो उसके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो एडवोकेट का फीस भी वो पूरी तरीके से पे कर सके। और एडवोकेट्स भी, हमारे बहुत अच्छे एडवोकेट्स इसमें आगे आए जिन्होंने मदद की कैंडिडेट्स की, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक से एक एडवोकेट्स, हम भी काफ़ी एडवोकेट से हम जुड़े, हमने भी उनसे अनुरोध किया, एडवोकेट्स के हम वीडियोज़ लिए हमने, आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। अब एक फ़ैसला मैं यहाँ पे आपको माननीय पटना हाई कोर्ट का दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें किस आधार पर अपील रिजेक्ट किया था और फैसला क्या हुआ। देखिए, फैसला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब अभी हमारे आईटीबीपी ड्राइवर के मैटर हैं, उसमें हमारे काफ़ी साथी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें बिना ड्राइविंग टेस्ट किए ही हमें आउट कर दिया, हमें ड्राइविंग लाइसेंस में आउट कर दिया। तो ड्राइविंग लाइसेंस में आउट कर दिया, वही चीज़ यहाँ पर है।
अब देखिए ये जो है ये फैसला जो है ये कैंडिडेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये शुभम कुमार हैं, ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। विलेज हमने थोड़ा हाइड कर दिया है। वैसे ये फैसले जो है सार्वजनिक हैं, ये गूगल पर आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि पहचान हम उजागर करें किसी हमारे साथी की, भाई बहन की। ये रिट याचिका का नंबर है। ये रिट याचिका आप नंबर गूगल पर डालते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो कई बार कुछ लोग हमें कानून सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कैसे सार्वजनिक कर देते हैं। देखिए सार्वजनिक, ये सब कुछ ऑलरेडी सार्वजनिक है। ये जो फैसला हो गया वो जिसको कहते हैं कि हमारे न्यायालय जो हैं वो अभिलेख न्यायालय हैं, मतलब कि जो फैसले जो हैं वो सार्वजनिक हैं उनके। शुभम कुमार पक्षकार किसको बनाया? यूनियन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल रीजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है, आईजी पुलिस, सीआरपीएफ, डीआईजी मोकामा घाट, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल हुआ था, और द मेडिकल ऑफिसर सीएमओ एसजी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मोकामा घाट। ये इनके एडवोकेट्स जो हैं, ये जो एडवोकेट फोर्स की तरफ से या एसएससी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से उपस्थित होते हैं, और एक एडवोकेट आपकी तरफ से उपस्थित होते हैं। अब इसमें क्या पॉइंट था? पॉइंट ये था कि द पिटिशनर इज एन एप्लीकेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज कांस्टेबल जीडी इन द रेस्पोंडेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ही वॉज फाउंड अनफिट एज द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। द कॉज ऑफ अनफिटनेस वाज स्टेटेड एज डिस्टेंट विजन। अब यहाँ पर देखिए इनके क्या क्या पॉइंट थे। तो एक तो डिस्टेंट विजन था, 6/6 का जो पॉइंट हम बोलते हैं साधारण भाषा में, डिफेक्टिव कलर विजन था, और क्यूबिटस वेल्गस था इनका। इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द पिटिशनर मेड हिज एप्लीकेशन, कब किया इन्होंने? रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। द सेम वाज accompanied along with a fitness certificate issued by Chief Medical Officer सदर हॉस्पिटल जहानाबाद बिहार। वहाँ से फिटनेस लेकर इन्होंने सीएमओ का इन्होंने जो फिटनेस है वो दिया है। द अपील along with such certificate was only seeking a review medical examination। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो अपील इन्होंने की वो फिट अनफिट नहीं है, वो सिर्फ एक रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस है कि वो अपील हमने किया है, हमने सिविल डॉक्टर से फिटनेस ले लिया। एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो ऐसा अपील कुछ नहीं होता है, आपको एमएच दे दिया जाता है, आप जाके एमएच में उपस्थित हो जाइए, वहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो आपका मेडिकल करेंगे। लेकिन जो सीएपीएफ है वो ये कहती है कि आप सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर आइए, यानी प्रोसेस जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जो आर्मी में हो रहा है वो इसमें भी हो सकता है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, बता देता हूँ आपको, लेकिन उस चैलेंज आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर कहा कि द अपील अलॉन्ग विथ सच, ये जो है यहाँ पे विच हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई ए कम्युनिकेशन डेटेड 24 मार्च 2020। 24 मार्च 2020 को इनका अपील रिजेक्ट होने का लेटर आ गया, इशूड बाई रेस्पोंडेंट नंबर 6 डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ। अब क्या वजह थी? एज द फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न फील्ड स्पेशलिस्ट वाज नॉट अटैच्ड। यहाँ पर जब चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो दे रहे हैं सर्टिफिकेट, तो स्पेशलिस्ट की बात कहाँ से आ गई? लेकिन स्पेशलिस्ट का नहीं है, इसलिए रिजेक्ट करके आउट कर दिया। द अथॉरिटी हैज़ insisted upon the fitness certificate being issued by a specialist of the concerned field in which the physical unfitness has been reported at the detailed medical examination, as the same was a requisite in terms of the process of selection। अथॉरिटी ये कहती है, फोर्स ये कहती है कि आपका जो अपील है वो आपने फिटनेस सर्टिफिकेट स्पेशलिस्ट से नहीं लिया, यानी आपका आँख का पॉइंट है तो आपको आई स्पेशलिस्ट से लेना चाहिए, आपका जो क्यूबिटस वेल्गस है तो आपको ऑर्थो से लेना चाहिए, ये नहीं था। जबकि वो किसका है? जबकि वेस्ट बंगाल में तो क्या हुआ कि जो सर्टिफिकेट थे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने ही दिए, उसके साथ में ओपीडी स्लिप लगा, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसने ओपीडी स्लिप पे सर्टिफिकेट दिया, और उसको जो आपका अपील फॉर्म है उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर या जो सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल के उन्होंने उसको सर्टिफाई किया। इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड बाई लर्नेड काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 दैट द सेम कंट्रोवर्सी विच
दिस एप्लीकेशन इन्वॉल्व इन, अब एक दूसरा मैटर ऐसा ही था, किसका, विकास कुमार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. द सेड रिट एप्लीकेशन हैज़ बीन disposed by an order of this court dated 13th Jan 2021, a copy of which has been presented at the same of hearing of this case. क्योंकि विकास कुमार का जो सेम मैटर था वो पहले 13 जनवरी 2021 को फैसला हो चुका था, उसके आधार पर ये सारे फैसले हुए. अब इसमें क्या हुआ वो पूरा देखिए, हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे आपको. यहाँ पर इनका मुख्य पॉइंट ये था, विकास कुमार का जो था, इसके अलावा दूसरा एक और है मैटर, रुपेश कुमार का, ये रिट याचिका है उसमें. और आपको दिखा देते हैं, ऐसे बहुत सारे फैसले जो है हुए. और बहुत अच्छी बात ये है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं अब इनके मेडिकल भी हो गए. अब इनका जो ये हम दिखा रहे हैं फैसला आपको, ये तो एक्चुअली अभी फरवरी में ये ऑर्डर हुआ है. अब फरवरी में ऑर्डर हुआ है, उसके बाद कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि वैकेंसी पूरी हो गई है, अब मैं फिट भी हो गया, तो अब मेरा क्या होगा. देखिए, आपकी वैकेंसी फिल हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके स्टेट में आपके कट ऑफ मार्क्स से कम नंबर वाला बंदा यदि सेलेक्ट हो गया है आपकी कैटेगरी में, तो आपको लेना पड़ेगा फोर्स को. ऐसा नहीं है कि वैकेंसी फिल हो गई है तो आपको नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा यहाँ पर और काफ़ी फैसले हुए. शशि रंजन प्रकाश, शशिकांत कुमार, अमरजीत यादव, रवि कुमार, जयप्रकाश, ये देखिए ये सब के रिट याचिकाएँ हैं, ये रिट नंबर्स हैं. ये सब आपको गूगल पर अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से सर्च कर सकते हैं. आप माननीय पटना हाई कोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे लीगल साइट्स हैं, उनसे आपको ये फैसले मिल जाएंगे. आपने भी यदि रिट याचिका लगाई है और आपका भी फैसला नहीं हो पा रहा, तो देखिए कुछ हाई कोर्ट्स में कोरोना की वजह से या कुछ जैसे सर्विस मैटर जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपका फैसला ज़रूर होगा आपका. और इसमें बहुत ज़्यादा कोई सालों नहीं लगेंगे इसमें, ये भी बता देता हूँ आपको. जो भ्रांति है एक साधारण हिंदुस्तानी के दिमाग में कि कोर्ट कचहरी में बहुत समय लगता है, या कई लोगों को ये भी होता है, कई गार्जियन हमें कॉल करते हैं कि आप ये मिसगाइड करते हैं. देखिए, किसी को मिसगाइड नहीं किया है हमने, और ये जो है इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक है कि जानकारी के अभाव में कोई हमारा साथी जो है वो वर्दी पाने से छूट ना जाए, उसका वर्दी का सपना टूट ना जाए. ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है. आपको एडवोकेट का नंबर चाहिए होता है, जहाँ जहाँ के हाई कोर्ट्स में हमारा कांटेक्ट होता है एडवोकेट्स, और बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं. देखिए, मैं उन एडवोकेट्स की फिर मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं बिना नाम लिए उन एडवोकेट्स की तारीफ़ करूँगा यहाँ पे, कि जिन्होंने बहुत मेहनत की. और कुछ एडवोकेट्स तो हमारे ऐसे भी थे कि जिन्होंने बहुत नॉमिनल फीस में ये कैंडिडेट्स का जो है उन्होंने केस उनके लिए, और वो केस जीते. देखिए, सबसे बड़ी बात ये है. तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन कैंडिडेट्स को जिन्होंने फ़ाइट किया और फाइट करके ये जीते, और वर्दी मिलेगी इनको, क्योंकि इनके मार्क्स जो हैं ज़्यादा हैं इनके. हाँ, यदि मार्क्स यहाँ पे कम होता है तो कोई बात नहीं, फ़ाइट तो किया. मेडिकल का जो हमारा हक था कि री मेडिकल हमारा होना चाहिए, वो तो हुआ. मेडिकल फिट हो गए हैं तो ठीक है, आपके पास में एक रिकॉर्ड हो गया कि मैं क्यूबिटस वल्गस में मैं फिट हो चुका हूँ. अगली भर्ती में आपको यदि अनफिट कर दिया जाता है उसी में, तो आप फिर से रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं कि मैं पहले फिट हो चुका हूँ. बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो अनफिट हो गए थे या जिनका अपील रिजेक्ट हो गया, जो हमारे ITBP के साथी हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ ठीक था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी सही था, उसके बावजूद जो है बिना उस कारण बताए मुझे आउट कर दिया. देखिए, वो हर मैटर, हर केस की अपनी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं. लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आपको फ़ाइट करना होगा, क्योंकि बिना फ़ाइट करे हुए आप जीत की उम्मीद नहीं रख सकते, जीत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते. किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना, और एक पॉजिटिव सोच के साथ जंग की शुरुआत करनी होगी. चाहे वो हमारा ड्राइविंग का मैटर हो, चाहे हमारा मेडिकल का मैटर हो, चाहे हमारी अपील रिजेक्ट हो गई हो, या जब आप जाते हैं भर्ती में उस समय आपको सीने और हाइट में आउट कर दिया जाता है. हमारे पास ऐसा भी एक कैंडिडेट अभी आया था जो आर्मी भर्ती में पिछले साल उसने टेस्ट दिया था, एग्ज़ाम दिया था, रिटर्न में आउट हो गया, मेरिट में नहीं आया. इस बार उसका हाइट 169 सेंटीमीटर कर दिया गया, हाइट में आउट कर दिया.
तो क्या 1 साल में हाइट कम हो गई? ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट। अब उसके पास में प्रूफ है उसके पास में, लेकिन उसके पास में ये भ्रांति है उसके दिमाग में कि आर्मी ने जो कर दिया उसको कोर्ट कुछ नहीं करेगा। देखिए, सबसे ऊपर हमारा संविधान है, हमारी न्यायपालिका है, और ये जो कोर्ट में जाने का अधिकार है ये आपको एक सिविलियन, एक नागरिक, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमारा संविधान जो है वो आपको देता है। तो डरना नहीं है, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।